हम लोग मार्कोनिकॉव का नियम पढ़ने वाले हैं। किसका नियम? मार्कोनिकॉव। बहुत ही जबरदस्त नियम है, ध्यान से सुनिएगा। मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है कि ये एल्कीन से हम लोग पढ़ेंगे। किससे? एल्कीन से। यानी जब कोई एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराएंगे। किसके साथ? HX। H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब हैलाइड, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यह अभिक्रिया करेगा। और देखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड में ये जो आपका HX में ये आपका निगेटिव पार्ट होगा, ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट होगा। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। तो कोई भी एल्कीन है, पहले इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि अगर कोई आपका ऐसा एल्कीन है, ठीक, जिसमें एल्कीन का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो और अगर वह HX के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो आपका माइनस वाला पार्ट है यानी ऋणात्मक पार्ट है, उस द्विबंधित कार्बन के पास जाता है, यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही होता है मार्कोनिकॉव साहब बताए। मार्कोनिकॉव साहब बताए कि जब आप एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराओगे तो HX का जो निगेटिव पार्ट होगा X, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, ये आपका कोई एल्कीन है, देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपका बताओ ये क्या है? एल्कीन है। अब इसमें हम लोग HX के साथ अभिक्रिया इसको कराने वाले हैं और यहाँ हम लोग MR लगाएंगे, यानी मार्कोनिकॉव का नियम लगाएंगे। तो HX का जो निगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन यहाँ पर ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, यानी यह कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी आप यहाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर MR का नियम और इसके अपोजिट आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड बचेगा यहाँ CH2 और इससे जुड़ जाएगा X, यानी ये आपका अल्काइल हैलाइड हुआ या नहीं। अब कोई ऐसा एल्कीन लीजिए, जैसे आप देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे और यहाँ हम लोग MR लगाएंगे, यानी मार्कोनिकॉव का नियम लगाएंगे। तो यहाँ जो निगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बोलो भैया, यह भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यह भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन को रख रहा है, यहाँ कार्बन 1 हाइड्रोजन को रख रहा है, तो ये जुड़ेगा कम हाइड्रोजन जहाँ होगा वहाँ, और उसके अपोजिट में आप हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक है यहाँ पर X जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा X, उसके बाद यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड और बचेगा CH2, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, बन जाएगा CH3। यह भी आपका अल्काइल हैलाइड बना। यानी मार्कोनिकॉव साहब जो बताए एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करो और हाइड्रोजन हैलाइड का जो आपका निगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, उसके विपरीत हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। इसी का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉव, यानी AMR। एंटी मार्कोनिकॉव का रूल हम लोग देखेंगे क्या होता है। याद रखिएगा, ये आपका कोई एल्कीन है, ये आपका कोई क्या है? एल्कीन है। और इसमें एक बात होता है एंटी मार्कोनिकॉव के में कि केवल HBr भाग लेता है। कौन भाग लेता है? केवल HBr। बताइए AMR में कौन भाग लेता है? केवल HBr। और यह अभिक्रिया पर ऑक्साइड लिखा रहे, ध्यान से सुनिएगा, पर ऑक्साइड लिखा रहे या H2O2 लिखा रहे, जब भी आपको पर ऑक्साइड बॉन्ड दिया हुआ रहेगा तो भी यहाँ AMR लगेगा, नहीं तो AMR नहीं लगेगा। तो यहाँ जो निगेटिव पार्ट होगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, क्योंकि मार्कोनिकॉव बोला जहां कम होगी, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होगा? जहां अधिक होगी। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो Br आपका जाके यहां जुड़ेगा और H आपका उसके अपोजिट यहां जुड़ेगा। तो बताइए मेरे शेरों, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 में आपका Br जुड़ेगा, CH2Br। यानी आप ये दोनों नियम से ये याद रखना कि मार्कोनिकॉव में सब अल्काइल हैलाइड भाग ले सकता है, सब हाइड्रोजन हैलाइड भाग ले सकता है, लेकिन AMR में एंटी मार्कोनिकॉव में केवल HBr भाग लेगा और यहाँ पर ऑक्साइड लिखा हुआ रहेगा। यानी कोई अभिक्रिया आपको दे दिया, जैसे देखो, जैसे आपको हम ये दे दिए,
जैसे आपको हम क्या दे दिए, ये दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम दे दिए HBr, यहाँ पर दे दिए H2O2। अब इसमें आपको जैसे H2O2 दे दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओहो यहाँ H2O2 है, ओ सर बताए थे H2O2 प्रेजेंस रहेगा तो AMR लगाएंगे, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। यहाँ निगेटिव वाला जो पार्ट, उस यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी आपका एल्कीन है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक होगा। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, कहीं भी आप जोड़ दीजिए तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड जो था वो टूट जाएगा और यहाँ से आपका Br जुड़ गया, उसके विपरीत में आप यहाँ पर H जोड़ दोगे, हो गया। यही हमारा प्रोडक्ट है। यानी अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि में आप ये भी आप मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब होता है हेलोजन एक्सचेंज। अब क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजन एक्सचेंज। ध्यान से सुनिएगा, हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज आप लोग समझते होंगे, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। जैसे आप मॉल में कोई कपड़ा खरीदे और वो आपको पसंद नहीं आया, आप उसको गए भैया एक्सचेंज कर दो, यानी उस कपड़े के बदले में दूसरा कपड़ा लिए, है ना, यही होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब, या आप कोई किताब खरीदे वो पसंद नहीं आया, बुक वाले के पास बोले भाई मेरा एक्सचेंज कर दो, तो आप जब ये एक्सचेंज कर रहे हो तो यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज, यानी आपने कपड़े को एक्सचेंज कर दिया, बुक को एक्सचेंज कर दिया, उसी तरह हम लोग यहाँ पर हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली। किसको करेंगे, हेलोजन को अदला बदली। जैसे देखिए भाई, जब कोई अल्काइल, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई अल्काइल हैलाइड है तो एक्स के जगह पे यहाँ पर क्लोरो लेंगे या ब्रोमो लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब इसको सिल्वर ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब देखिए एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। बोलो हेलोजन कौन है, यहाँ हेलोजन है, यहाँ ये हेलोजन है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज यही हुआ। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RF अल्काइल फ्लोराइड, उसके बाद आपका बनेगा AgX। अगर यहाँ क्लोरो लेंगे तो यहाँ भी आपका क्लोरो होगा, यहाँ ब्रोमो लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा ब्रोमो। दूसरा एक और रिएक्शन होता है कि आप कोई अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लो, X के जगह पे क्लोरो लो या ब्रोमो लो, जब इसको Hg2F से अभिक्रिया कराएंगे, सॉरी HgF से अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी धात्विक फ्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे, तब यहाँ पर भी हेलोजन क्या होगा, AgI से अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ आयोडीन एक्सचेंज होगा, बना लेगा आपका Ri प्लस बना लेगा AgX। समझ आ रही बात। तो ये भी आपका हेलोजन, इस तरह की अभिक्रिया चाहे जो भी होगी वो आपका हेलोजन एक्सचेंज वाला है। क्या है, हेलोजन एक्सचेंज वाली अभिक्रिया है। अब हम आपको एग्जाम की व्यू से जो मोस्ट वीवीआई रिएक्शन है वो 4 रिएक्शन की चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपका ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम आप लोग भी जानते होंगे, ऊर्जा अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। दूसरा मैं अभी आपको बताने वाला हूं फिटिंग अभिक्रिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। तीसरा मैं आपको बताऊंगा ऊर्ज फिटिंग, दोनों मिल जाएगा, ऊर्ज और फिटिंग दोनों मिल जाएगा तो नाम हो जाएगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरा मैं आपको नेक्स्ट आपको बताऊंगा ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में। किसके बारे में, ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में। इसलिए आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, रुकना नहीं है, कंटिन्यू हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, रुकना नहीं भाई, अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे। ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया जो है, ये जब कोई अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ कराते हैं। धातु में कैसा धातु, सोडियम के साथ। और हम इस पर कन्वर्सन भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई आपको कहेगा ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, आप बताओ ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, तो कहिएगा कि जब कोई अल्काइल हैलाइड हो उसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क मतलब होता है सूखा, यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में आप क्या करो, इसका रिएक्शन कराओ। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये भी 2 मोल लेना, ये भी 2, तो ये जो अल्काइल है ये 1 बढ़ जाता है, यानी कार्बन 1 बढ़ जाता है। उसके बाद आपका साइड प्रोडक्ट बनता है 2NaX।
यानी आपका ये हाइयर एल्केन बना। यानी अगर आप यहाँ एक कार्बन लेंगे तो ये कार्बन हो जाएगा 2, यहाँ 2 कार्बन लेंगे यहाँ हो जाएगा 4। यानी कार्बन की संख्या को दोगुनी करना हो तो ऊर्ज साहब को याद करना है। किसको? ऊर्ज साहब को। कार्बन की संख्या को दोगुनी करना है तो किसको याद करेंगे? ऊर्ज अभिक्रिया। यानी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl। बताओ मेरे शेरो इसका नाम क्या होगा? कमेंट में आप बताते चलेंगे। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, Cl है तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दिए? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर, हिंदी में शुष्क ईथर। तो बोलो भैया ये भी 2 मोल लेते हैं तो यहाँ से ये आपका ये जो CH3 है ये आपका डबल हो जाएगा, CH3 आपका बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। यानी अगर यहाँ 1 कार्बन लिए तो हमको 2 कार्बन मिला, यहाँ 2 कार्बन लेते तो हमको 4 कार्बन मिलता। जैसे 2 कार्बन लेके मैं बता रहा हूँ, C2H5 है, Cl है, एक नाम है इथाइल क्लोराइड। का नाम है वो? एथाइल क्लोराइड। अब इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिए, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, डी लिख दिए, समझ जाओगे ना। डी का मतलब क्या होता है? ड्राई ईथर, डी मतलब ड्राई ईथर। तब आपका ये C2H5 डबल हो जाएगा, C2H5 यानी कार्बन हो गया अब 4 कार्बन से बनेगा हमारा ब्यूटेन। समझ में आ रहा? मजा आ रहा? इनर्जेटिक होके पूरा एकदम कॉन्शियस होके वीडियो को समझिए, क्योंकि ये सब आपका रिवीजन क्लास है और आप रिवीजन क्लास में पूरा रिवाइज करिए ताकि आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर मिल सके और आप केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा कर सके। मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको केमिस्ट्री में मैं कहीं भी झुकने नहीं दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, हर सिचुएशन में मैं आपका साथ रहूंगा और बशर्ते कि आप पढ़िए मन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया से रिलेटेड समझ गए। जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना है किसको याद रखोगे? ऊर्ज साहब को। अब आइए फिटिंग साहब। अब यहाँ अल्काइल के जगह पे फिटिंग क्या करा? देखिए ध्यान से, फिटिंग साहब ने क्या करा? फिटिंग साहब क्या कहे? ये बोले कि हम अल्काइल के जगह पे ना हम लेंगे बेंजीन। हम कोई हेलो बेंजीन ले लिए, ये अभी 2 मोल ले लिए और 2 मोल सोडियम ले लिए। जब कोई हेलो बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब ये आपका 2 बेंजीन जुड़ जाएगा आपस में, डबल होगा ना, डबल होता है ना। तो इसका नाम है, एक नाम है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। और आपका 2NaX आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा। इसी अभिक्रिया को फिटिंग कहेंगे। यानी ऊर्ज साहब अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक लिया और फिटिंग साहब एरोमेटिक लिया। यानी बेंजीन वाला रिंग को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक किसने लिया? फिटिंग ने लिया। और ऊर्ज ने क्या लिया? एलिफेटिक लिया। ऊर्ज एलिफेटिक लिया और फिटिंग एरोमेटिक लिया। याद रखना इतने तो। अब दोनों की चाय पे मुलाकात होती है, ऊर्ज की और फिटिंग की, तो नाम हो जाएगा क्या? ऊर्ज फिटिंग। समझ में आ रही बात? ऊर्ज साहब और फिटिंग साहब दोनों। ऊर्ज साहब क्या लिए बताइए आप? ऊर्ज साहब क्या लिए? ऊर्ज साहब लिए अल्काइल हैलाइड, फिटिंग साहब लिए एराइल हैलाइड। इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तब ये जो आप ध्यान देखिएगा, ये X, इसको ऐसे हम सजा के लिखते हैं, देखिएगा यहाँ इसको उल्टा के लिखते हैं। देखिए 2 मोल सोडियम ले लिया और यहाँ पर लिख देते हैं RX। तो यहाँ से यहाँ तक आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बेंजीन में आपका R जुड़ जाएगा। तो एक नाम होगा अल्काइल बेंजीन। R मतलब अल्काइल, हाँ ये है हमारा बेंजीन, नाम हो गया अल्काइल बेंजीन। आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा 2NaX। दिस रिएक्शन इज नॉन एज ऊर्ज फिटिंग, क्योंकि ऊर्ज साहब अल्काइल हैलाइड लिया और ये एराइल हैलाइड लिया फिटिंग, और दोनों को मिला दिए, दोनों के मिश्रण को हम लोग मिला दिए, अभिक्रिया करा दिए, बन गया अल्काइल बेंजीन। अगर मेरे को यहाँ पर लेंगे भैया ध्यान दें, यहाँ मिथाइल लेंगे तो हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, यहाँ इथाइल लेंगे इथाइल बेंजीन। समझ में आ रही बात? यहाँ जो अल्काइल लोगे वहाँ वो होगा। तो ये था ऊर्ज। फिर से बोल रहा हूं, ऊर्ज में आपको केवल अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराओ शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हाइयर एल्केन बनेगा। और फिटिंग साहब में एराइल हैलाइड लो, बेंजीन रिंग वाला लो तो 2 बेंजीन जुड़ जाएगा, ये हुआ फिटिंग अभिक्रिया। और ऊर्ज फिटिंग को हम लोग कहते हैं कि आप एक बार अल्काइल हैलाइड लिए, एक बार एराइल हैलाइड लिए, दोनों को मिला के सोडियम को साथ अभिक्रिया करा दिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका अल्काइल बेंजीन बना। इस अभिक्रिया को हम लोग बोले फिटिंग अभिक्रिया।
समझ में आ रही है? अगर मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एकदम जीरो से एकदम समझिए। और हमेशा यही मेरा एक रहेगा कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। गर्लफ्रेंड से 2 मिनट कम बात करेंगे, लेकिन वीडियो देख लेंगे। सोचिए क्या, बहुत लोग है वो डाटा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट ये सब नहीं सोचता है तो आपको भी ये सब नहीं सोचना है, ठीक है? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग ग्रीनियर अभिकर्मक। किस पे? ग्रीनियर अभिकर्मक। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, या नहीं तो आपके पास नोट्स किया हुआ है ही, ऑफलाइन क्लास का नोट्स है ही, और ये ऑनलाइन क्लास का। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए भाई मेरे, बंधु मेरे, तो आप कम से कम हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? अब आइए, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है ग्रीनियर अभिकर्मक। कौन अभिकर्मक? ग्रीनियर अभिकर्मक। अगर कोई पूछेगा ग्रीनियर अभिकर्मक क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे GR, ग्रीनियर रीएजेंट। इससे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया देखे थे, अभी किसके साथ देखेंगे भैया? मैग्नीशियम के साथ। यानी जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या भाई लैंग्वेज इसको लिख पाओगे आप? क्या लिख पाओगे? क्या बताओ भैया, क्या लिखोगे? ये आपका R है, R मतलब भेले अल्काइल, X है, X के मतलब भेले हैलाइड, Mg है तो मैग्नीशियम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दिए तो ये बन जाता है RMgX। R मतलब भैया अल्काइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड। तो V हम लोग कहेंगे, हम लोग का लैंग्वेज ऐसे बनेगा। एग्जाम में पूछेगा कि ग्रीनियर अभिकर्मक क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि ग्रीनियर अभिकर्मक क्या है, बताओ बच्चे। आप कहिएगा सर अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनियर रीएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक। जैसे ये आपका है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, और ये आपका मैग्नीशियम है, और यहाँ आपका है शुष्क ईथर। देखिएगा भाई, कौन ईथर? शुष्क ईथर। तो बोलो क्या बनेगा? CH3MgCl, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। CH3 है तो क्या है? मिथाइल, Cl है तो क्या? क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नाम। या इसका कोई पूछेंगे क्लोरोमीथेन भी बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, एक कार्बन से क्लोरोमीथेन। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ मेरे शेरों क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ आ रही बात? कुछ टपोरी लोग जो अच्छा से नहीं देखते हैं, बढ़िया से वीडियो को देखिए, मजाक में मत लीजिए। मैं आपको लास्ट बार रिवीजन करवा रहा हूं, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा। आपको थामना होगा इस YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट का हाथ। अगर आपको समझ में आता है वीडियो तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप देखिए या हमारे चैनल को आप अच्छे से देखिए। अगर जिसको समझ में आता है वही तो आप देखिए, फालतू का काहे आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। क्या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, तब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम के कराए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना। आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन पूछा क्या होता है जब, अरे भैया क्या पूछा? क्या होता है जब किसकी अभिक्रिया? मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया Mg के साथ। किसके साथ? Mg के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। अरे वाह, कराई जाती है। क्या बनेगा? क्वेश्चन था कि भैया मिथाइल में क्लोराइड की अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ करा दिए तो क्या बना? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, आंसर लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह का तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। CBSE बोर्ड वाले पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन, और ये 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो रिएक्शन जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको नहीं बनेगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है, ले लीजिए। ग्रीनियर अभिकर्मक,
ग्रिग्नियर अभिकर्मक का आप स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए भाई। अब देखिए, अब हम लोग ग्रिग्नियर अभिकर्मक पढ़े। अब हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, SN1 और SN2 में अंतर पूछेगा। SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, क्या पूछेगा, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, और इसका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। ठीक है, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, उसी का दो पार्ट है, और ये आप ये दोनों में अंतर पूछेगा, आप ऐसे कर देना और इसमें लिखना। ये 1 लगा हुआ है तो कहना 2 स्टेप में होगा, कितना स्टेप में, 2 स्टेप, उल्टा होता है। इसमें 2 लगा हुआ है, कहना 1 स्टेप में होगा। समझ में आ रही बात, बताओ SN1 कितने स्टेप में, 1 स्टेप में, SN2 कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, SN1 1 स्टेप, SN2 2 स्टेप। अब देखो इसका जो रेट होता है, ऑर्डर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि, इस अभिक्रिया की कोटि होता है 1। ये जो 1 दिख रहा है ये कोटि को शो कर रहा है, और इसका कोटि होता है 2, इसका कोटि क्या होता है 2, हम लोग पढ़े थे। और इस अभिक्रिया में ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल हैलाइड नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल से अटैक, मतलब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे, तो ये आपका RNU जुड़ेगा। तो RNU जुड़ने का 2 स्टेप है। पहला में देखो भैया, अल्काइल हैलाइड ये टूटेगा पहला स्टेप में, तो बोलेगा R+ और X- बनेगा। अब इस R+ पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है माइनस वाला अटैक करता है, तो R+ पे अटैक करता है NU न्यूक्लियोफाइल, तो ये बना लेता है RNU, यही आपका प्रोडक्ट बनता है। यानी इस अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया 2 स्टेप को, आप पहला स्टेप में R+ बनेगा, यानी कार्बन पर प्लस चार्ज को कार्बोकैटायन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कार्बोकैटायन का निर्माण कौन अभिक्रिया करता है, SN1 या SN2, पूछेगा कि बताइए कार्बोकैटायन का निर्माण कौन करता है, तो आपको कहना है कि सर कार्बोकैटायन का निर्माण करता है SN1 अभिक्रिया। पूछेगा बताइए किस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, कहना होगा SN1 अभिक्रिया। पूछेगा बताइए कौन अभिक्रिया 2 स्टेप में होता है, SN1 अभिक्रिया। पूछेगा कौन अभिक्रिया 1 स्टेप में होता है, SN2 अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया की कोटि 2 होता है, SN2 अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में केवल अल्काइल हैलाइड ही भाग लेता है, किसमें, रेट में। यानी जब हम लोग ऑर्डर निकालते थे तो उसमें हम लोग रेट निकालते थे, तो केवल अल्काइल हैलाइड ही भाग लेगा। और इसमें देखो भैया, इसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी दोनों भाग लेता है। रेट जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, रेट को जब हम लोग निकालते हैं, तो ये दोनों भाग लेता है, इसलिए पावर 1 तो ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर 2, 1 + 1 बराबर हो जाता है 2, यानी इसमें दोनों भाग लेता। पूछेगा ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल दोनों भाग लेता है, आपको कह देना है SN2। तो बताओ SN1 SN2 में अंतर लिख लोगे, SN1 और SN2 में अंतर आप आराम से कम 3 अंतर आपको लिखना है, और तीनों अंतर को आपको लिख देना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इस चैप्टर में कुछ कन्वर्सन देंगे, कुछ कन्वर्सन और कुछ व्हाट हैपेंस के बारे में, कुछ रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। एक रिएक्शन है बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन है, इसको जरा सा देखिए, ये कन्वर्सन जरा सा देखिए आप, बेंजीन से रिलेटेड। कई बार इस पर हमने क्वेश्चन भी करा है, लेकिन आपको ये देखना है, देखिए ध्यान से, हम आपको ये कन्वर्सन थोड़ी सी बता रहे हैं, कन्वर्सन। और कई बार ये CONVERSION, कन्वर्सन का मतलब होता है परिवर्तन, यानी एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदलना है, यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वर्सन, यानी परिवर्तन करना। यानी एक कंपाउंड देगा, कहेगा दूसरा कंपाउंड बनाओ, और कन्वर्सन को सीखने के लिए बार बार आपको रिवीजन करना होगा। जब आप इसको रिवीजन कर लेंगे तब आपको मजा आएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन करेंगे, याद रहेगा, और याद रहेगा तो मजा आएगा पूरा। अब देखो भैया, 4 आपको ये वर्ड रूट दे रहे हैं कि आपको इसी रूट में निकलना है कि बेंजीन से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट बार है, इसको बढ़िया से देखिएगा। ये आपका बेंजीन है, जब बेंजीन में HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको अभिक्रिया करा दीजिएगा, तो ये बना लेगा नाइट्रोबेंजीन। यानी बेंजीन में अगर NO2 जुड़ जाता है तो नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये आपका है जनाब बेंजीन, ये क्या है भाई साहब, बेंजीन है, और ई का है नाइट्रोबेंजीन है। ध्यान से सुनिए, एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करा रहा हूँ।
यानी कि जब आपको बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो ये याद रखना है कि क्या डालेंगे क्या बनेगा, यानी HNO3 और H2SO4 डालेंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम लोग SN और HCl डालेंगे तब ये आपका रिडक्शन होके ये एनिलीन बना लेगा, यानी जब बेंजीन में NH2 जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। और जब एनिलीन को, ध्यान सुनिएगा, NaNO2 HCl और इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको गर्म करते हैं तब आपका बनता है BDC। BDC का फुल फॉर्म है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl। ये आपका हो गया BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन केगा बनाने, ये डाल देना। अगर एनिलीन से BDC केगा बनाने, ये याद रखना, ये डालते हैं। अगर BDC से आपको फिनॉल बनाना है तो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और फिनॉल होता है कि बेंजीन में OH का जुड़ना हमको कहते हैं फिनॉल। बेंजीन में OH का जुड़ना क्या बोलते हैं? फिनॉल। और फिनॉल में जब जिंक चूर्ण डाल देते हैं, यानी महीन चूर्ण इसका डाल देते हैं, तो फिर से यह हमारा बेंजीन बन जाता है। यानी ये रूट को आपको याद रखना होगा। बेंजीन से बेंजीन आप याद रखिएगा कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, फिर एनिलीन बनेगा, फिर BDC बनेगा, फिर फिनॉल बनेगा, फिर आपका बेंजीन बनेगा। यही आपका एक कन्वर्सन है। दूसरा कन्वर्सन ये है कि आपका BDC से बनाने सिखा रहे हैं। किससे? BDC से। ये देखिए N2Cl है, ये आपका जनाब BDC है। अब BDC में CuCl डाल देंगे और HCl डालेंगे तो एक नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर इसमें CuBr डाल देंगे और HBr डाल देंगे तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसमें Ki के साथ इसको अभिक्रिया करा दिया जाए तो ये बना लेगा आइडोबेंजीन, यानी बेंजीन में अगर I जुड़ गया तो नाम क्या होगा? आइडोबेंजीन। अगर BDC का अवकरण करा दिया जाए तो ये बन जाएगा बेंजीन, ये बन जाएगा बेंजीन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद जब इसमें जल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? फिनॉल। तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? ये हमारा फिनॉल। तो आप इसको याद रखेंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आप इसको याद रखेंगे। ये आपका कन्वर्सन है, यानी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, 2 वीडियो इसका बना, एक कल हम लोग देखे, एक आज देखे। ये सारे वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर हम हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो कम से कम वीडियो पर कमेंट जरूर कर देंगे और इसको आप पूरा कर देंगे MTR, यानी मारो टोटल रट्टा, नहीं तो लगेगा फट्ठा। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मारो टोटल रट्टा नहीं तो लगेगा फट्टा। बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके बाद वाली क्लास में। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया पे। जय हिंद।